Hi, I am Dilip from Anamika's Academy, and today we are going to learn another tense, which is present continuous tense. Present continuous tense is also called a progressive tense because the actions which take place in this tense are always in progress. Let's take an example. वह क्रिकेट खेल रहा है. What does it mean? It means he is playing cricket. So this word playing suggests that this action is in progress. मतलब खेलना जारी है, खेलना चल रहा है. Similarly, take another example. मैं टेलीविजन देख रहा हूं. I am watching television. Now again, here watching is something which suggests an action in progress. मेरा टेलीविजन देखना जारी है. Third thing, तुम झूठ बोल रहे हो. You are lying. Again, this lying states that this action is in progress. Last में हम लोग कॉलेज जा रहे हैं. We are going to college. So here also this going suggests that this action is in progress. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि कोई भी काम चल रहा है, हो रहा है. और अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को देखेंगे तो कुछ कॉमन है, जैसे कि रहा है, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं. तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि अंत में रहा है, रही हूं, रहे हो आता है. Now we will see how the structure of the sentence for this tense will be made. तो यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कंपेयर टू प्रेजेंट सिंपल, यहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि am, is और are है. उसके बाद मेन वर्ब आता है और सबसे बड़ी पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कि मेन वर्ब के साथ कभी भी ing आता है. तो ing अगर किसी भी सेंटेंस में आ गया तो ऑलवेज अंडरस्टैंड इट इज अ कंटिन्यूअस टेंस. इट कैन बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट कैन बी पास्ट और फ्यूचर. तो ये वर्ब प्लस ing इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है. उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स. सो here what we have seen, additional helping verb am, is, are always come in a sentence followed by verb and then ing. So now we will see in which sentence or with which subject am, is and are used. तो पहले देखते हैं I के साथ कभी भी am आता है और जब हम बोलते हैं तो दोनों को कंबाइन करके आम बोल देते हैं. इसी तरह से वी के साथ आर आता है, यू के साथ भी आर आता है और हमारे पास और सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, दिस, दैट और अगर कोई नाम हो दैट ऑल्सो कम्स विथ इज. सिमिलरली इफ यू कंसिडर प्लोरल, दे के साथ आर, दीज, दोज या अगर बहुत सारे नाम हो तो उसके साथ भी आर आता है. सो दिस इज हाउ यू विल डिस्टिंग्विश when to use am, when to use is and when to use are. And now we will try to take up some examples to make it clearer. जैसे कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है वह क्रिकेट खेल रहा है. Now as per the structure that we have seen, हम अंग्रेजी में लिखेंगे he is playing
cricket. He is playing cricket. तो यहां पे is स्ट्रक्चर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्ले वर्ब है, साथ में आईएनजी आएगा चूंकि प्ले ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, खेलने का काम ऑलरेडी जारी है, एंड देन फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. मैं टेलीविजन देख रहा हूं. तो यहां पे बात मैं अपने बारे में कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट आई होगा, एंड एज पर व्हाट वी हैव स्टडीड हियर, अगला जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम होगा. देख रहा हूं विच मीन्स वॉचिंग, एंड देन टेलीविजन और टीवी. आई एम वॉचिंग टेलीविजन. So here, can you see the difference? Here the subject was he, that is why is आया, यहां पे सब्जेक्ट बदल के I हो गया, तो इसीलिए am आया, और जो यहां पे वर्ब के साथ ing है वो दोनों में है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रक्चर. तो हम तीसरा सेंटेंस अब लेते हैं. तुम झूठ बोल रहे हो. यहां पे सब्जेक्ट यू है, और चूंकि सब्जेक्ट बदल गया इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी आर आएगा. यू आर लाइंग. यू आर लाइंग. तुम झूठ बोल रहे हो. तो किस तरह आपने देखा कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है. शुरू में इज, उसके बाद एम, और यहां पे आर का इस्तेमाल हुआ. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हम लोग कॉलेज जा रहे हैं. हम लोग मीन्स सब्जेक्ट बन जाएगा वी, एंड अगेन एज पर द स्ट्रक्चर वी विल ऑलवेज कम विथ आर. जा रहे हैं, गोइंग टू कॉलेज. यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं बदला, क्योंकि एज पर स्ट्रक्चर यू और वी दोनों के साथ आर ही आता है. सो दिस इज हाउ ऑल द पॉजिटिव सेंटेंसेस आर मेड. ओके, नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स सो दैट इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर. जैसे कि प्लेइंग हमने ऑलरेडी देख लिया है, वॉचिंग भी हम कर चुके हैं. आस्किंग, आस्किंग का मतलब होता है पूछना. अगर हमें आस्क का इस्तेमाल करना है एक सेंटेंस में जो प्रोग्रेसिव है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन. अगर आई की जगह ही लगाना है तो बन जाएगा ही इज आस्किंग ए क्वेश्चन. सिमिलरली गोइंग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. कमिंग, कमिंग अगर हमें इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ही इज कमिंग हियर. ही के साथ इज आया, उसके बाद कमिंग, एंड देन द ऑब्जेक्ट. सिमिलरली सेंडिंग, वी आर सेंडिंग अ लेटर. गेटिंग, गेटिंग का इस्तेमाल अक्सर एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज गेटिंग डार्क. उसका मतलब हुआ अभी अंधेरा हो रहा है. इट इज गेटिंग कोल्ड. उसका मतलब है अभी ठंडी हो रही है. इट इज गेटिंग कोल्ड. तो गेट के साथ आईएनजी लगाने से इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है. इट्स गेटिंग कोल्ड यानी कि ठंडी हो रही है. सिमिलरली रनिंग, ही इज रनिंग वेरी फास्ट. वो बहुत तेज दौड़ रहा है. सो सिमिलरली टेकिंग, टेकिंग मतलब होता है लेना. नाउ इफ वी वांट टू यूज दिस वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी कैन से ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम मी. वो मुझसे पैसा ले रहा है. So we have seen how to frame positive sentences
in present continuous tense with the help of different verbs, different action words. लेकिन यहां पे कुछ ऐसे verbs हैं जिसके साथ हम ing का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लव. लव मतलब होता है प्यार करना. You must have heard people saying I love you, but nobody says I am loving you, क्योंकि love के साथ ing का इस्तेमाल नहीं होता है. So there are other verbs along with ing is not used. We will just see what those words are so that you are careful about using those verbs in continuous tense. As I told you, the very first verb is love. That is not said in progressive tense. Similarly, the opposite of love is hate. Hate का इस्तेमाल भी हम लोग ing के साथ नहीं करते हैं. उसके अलावा अगला है no. No मतलब जानना. इसके लिए भी हम लोग ing नहीं लगाते हैं. Then remember यानी याद रखना. Forget यानी भूलना. Prefer इसके साथ भी ing का इस्तेमाल नहीं होता है. Like किसी को पसंद करना, इसके साथ भी ing का इस्तेमाल नहीं होता है. अगला शब्द है depend. तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल So now we will see how to frame a negative sentence in present continuous tense. The structure is not very different, as we had seen the positive structure as this. अगर हमें negative sentence बनाना है तो helping verb am, is और are के बाद not का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से ये पूरा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. वह क्रिकेट खेल रहा है. अगर हमें इसको नेगेटिव में बनाना है तो वो हो जाएगा वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है. सो वी विल राइट लाइक दिस. ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. अब यहां पे इस के बाद नॉट आ गया तो ये पूरा सेंटेंस नेगेटिव बन गया. बट इफ यू वांट यू कैन कंबाइन इज एंड नॉट एंड यू कैन स्पीक इट एज isn't. So if you write it or speak it like this, it is absolutely fine. So he isn't playing cricket. Similarly, let's take the second example. मैं टेलीविजन देख रहा हूं. अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं टेलीविजन नहीं देख रहा हूं. सो दिस कैन बी रिटन आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन. एम के बाद नॉट आया तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया. इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरह से भी लिख और बोल सकते हैं. जैसे कि आई और एम दोनों को कंबाइन करके आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन. आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन. लेट्स टेक द थर्ड एग्जाम्पल. तुम झूठ बोल रहे हो. नेगेटिव होगा. तुम झूठ नहीं बोल रहे हो. सो दिस विल बी यू
are not lying. So this sentence can also be written the similar way as we had done this. We can combine are and not, and it can be said like you aren't lying. दोनों का मतलब सेम ही है. यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक शब्द बना दिया और उसे हम कहते हैं aren't. You aren't lying. So now we will see some more examples so that this concept becomes clearer. Asking, you aren't asking any question. Going, he isn't going to school. Coming, she isn't coming here. Sending, we aren't sending our children to that place. Getting, it isn't getting cold. Running, he isn't running nowadays. Taking, they aren't taking money from us. So that way we can make the negative sentences. We just need to remember that not will always come after the helping verb am, is, are, and we can also combine them or club them and make it one word like isn't and aren't. So after positive and negative, now we will see how to frame interrogative sentences. When we say interrogative sentences, उसका मतलब होता है किस तरह से हम सवाल पूछेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. जैसे कि आपको बताया जा चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में कभी भी इज, एम, आर आता है वर्ब के पहले. जब भी हम सवाल करेंगे जिसका जवाब हाँ या ना में हो, which means yes or no question, it will always start with the helping verb, which is am, is, are, and then the subject will come और उसके बाद verb plus ing and then the object. So this is the structure of a yes no question. Now we will see how to frame a question with the help of this structure. हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, क्या वे लोग खाना खा रहे हैं. Now if this is to be asked in English, it will be are they eating food. क्या वे लोग खाना खा रहे हैं. देखा, आर से शुरू हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब ईट, उसके बाद आईएनजी एंड देन फूड. सो इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन, वी विल गेट द आंसर ईदर इन यस और नो. अब ये देखते हैं, अगर इसका जवाब यस होगा तो किस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा. मान लीजिए, if someone is asking, are they eating food? If it is yes, then we can say yes, they are eating food. लेकिन अगर हमें शॉर्ट में कहना है तो even if we say yes, they are, फिर भी काम चल जाएगा. If the answer is yes, they are, उसका मतलब है हाँ वे लोग खाना खा रहे हैं. मान लीजिए इस सवाल का जवाब अगर नेगेटिव में है तो हम लिखेंगे नो, they aren't. No, they aren't. If you want, you can say the entire sentence
they aren't eating, but even if you say they aren't, it is sufficient. The person opposite you will understand the message. Okay, so now take another example. क्या तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? So again the question will be, are you preparing for examination? बिल्कुल पहले जैसा ही स्ट्रक्चर यहां भी फॉलो हुआ है. आर से शुरुआत हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट यू है और प्रिपेयर वर्ब उसके साथ आईएनजी एंड देन द ऑब्जेक्ट. लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल. क्या तुम्हारी बहन पढ़ाई कर रही है? इज योर सिस्टर स्टडिंग? इससे थोड़ा अलग है क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट योर सिस्टर विच इज इक्विवेलेंट टू शी, इसीलिए शुरुआत में इज आएगा एंड फाइनली द वर्ब plus I. So we have seen how to frame a yes no question in present continuous tense. लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी कई सवाल होते हैं जिसमें हमें जानकारी की जरूरत होती है. उन्हें हम कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस. और वो सारे क्वेश्चंस अक्सर व्हाट, वेयर, why, which, whom, how, इन सब से शुरू होते हैं. अब हम ये देखेंगे किस तरह से ये फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन से अलग होते हैं. हमारे पास एक सवाल है, क्या वह खा रहा है? इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट खा रहा है या नहीं. हाँ या ना हमें जवाब के रूप में मिलेगा. लेकिन यही क्या अगर वह के बाद आ गया तो यह बन जाता है वह क्या खा रहा है. अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या खा रहा है. खा रहा है हमें पूरी तरह से मालूम है, लेकिन क्या खा रहा है उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं. सो दैट इज हाउ दीज टू क्वेश्चंस आर डिफरेंट. In the first question, we just want to know whether or not he is eating, and in the second question, we really want to know what is he eating. So here, as we have seen, normally these questions start with WH. It is followed by am, is, are. उसके बाद subject, main verb प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट. तो यस नो क्वेश्चन और फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन में सिर्फ अंतर इस फर्स्ट वर्ड का है जो कि व्हाट, वेयर, व्हाई, विच एक्सेट्रा हो सकता है. सो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स. तुम क्या कर रहे हो? यहां पे भी हम सब्जेक्ट के काम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं. सो दिस विल बी स्पोकन लाइक दिस, व्हाट आर यू डूइंग? सेकेंड एग्जाम्पल, वह कहां जा रही है? वेयर इज शी गोइंग? वी वॉन्ट टू नो अबाउट द प्लेस वेयर दिस सब्जेक्ट इज गोइंग. सो वी विल गेट द आंसर in terms of certain information or facts. इसी तरह से रीता झूठ क्यों बोल रही है? So we will say in English, why is Rita lying? Similarly, तुम्हारा भाई किस कॉलेज में पढ़ रहा है? हम कॉलेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं. So it will be spoken, in which college is your brother studying? So here we have seen the difference between yes no question and this WH question is only the very first word which is what, where, why, जो ये दर्शाता है कि हमें कुछ जानकारी चाहिए. So that is how we make these questions. So in short, I would say in present continuous tense,
all the activities which are going on, which are in progress are included। और सबसे बड़ी पहचान है is, am, are और verb के साथ ing।